Hi, hello, namaste, sat sri akal, केम छो? Once again, welcome back to Rankers channel in the form of Dear Bird English Medium Group Tuition. तो लास्ट लेक्चर में और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने ये सोचा था कि हमने अपने आप को एक फार्मर के साथ कंसीडर करते हुए और आगे हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपरली एक लैंड को फार्मिंग लैंड कैसे बनाएंगे, यानी कि किसी भी लैंड को किस तरह से अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमने समझे थे। ओके, तो वो चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। और हमें एक चीज पता है कि अभी मैं आपके सामने नहीं हूं पर आपके स्क्रीन पे हूं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज कोविड-19 और वी कैन से कोरोना। बेसिकली हमें पता है कि कोरोना जो भी डिजीज है, जो भी सिम्टम्स है, जो भी चीज है वो एक वायरस की वजह से हो रहा है। अभी देखो, क्वेश्चन ये है कि वायरस को हम देख नहीं सकते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वायरस को हम देख सकते हैं तो हम उससे बच भी जाते हैं, उससे भाग भी जाते हैं, या तो हम उसको साथ में मिलके मारते सब लोग। हाँ, अभी देखो आप लोग मार नहीं सकते क्योंकि वायरस को आप देख नहीं सकते, इसलिए आपने थाली बाड़ी बजाई थी। पर वहां पे भी एडवांटेज नहीं था, क्यों? क्योंकि हम वायरस को देख नहीं सकते। तो ऐसे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में ऐसे भी कई ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है, हमारे अगल बगल है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी देखो, हमारे बाजू में जो मम्मी पापा या जो भी बैठा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि उनको हम देख सकते हैं। पर समझ लो कि कई चीज ऐसी है, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे, कई लिविंग बीइंग ऐसे कि जिसको हम देख नहीं सकेंगे। तो जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको यूज करने के लिए, जिसको देखने के लिए, समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है वो समझ रहे हैं? ओके, तो आपकी स्लीव्स रेडी कर दो, आपकी पेन रेडी कर दो और गेट योर सेल्फ रेडी, लेट्स गो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते रहिए। सो हमें देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, आप लोगों ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, गुलाब का, तुलसी का, हर एक टाइप का। जब एनिमल भी आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुत्ता भी देखा है, बिल्ली भी देखी है, गाय भी देखी है, अपने भाई बहन को भी देख लो। तो वो सब देखो, आपने प्लांट्स भी देखे, एनिमल्स भी देखे। पर कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कि मैंने अभी बोला, however there are other living organism around us which we cannot see with the eyes alone. These are called microorganism और microbes। तो ये डिफाइन भी आपको लिखनी है कि कई कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको बोलेगा माइक्रो, छोटू। ओके, एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, algae, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स सच एज डस्ट माइट। ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ड्यूरिंग रेनी सीजन। हमें पता है कि अभी रेनी सीजन चल रही है, अभी बारिश का मौसम आ गया है। तो देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद द ग्रेइश व्हाइट पैचेस। हमें पता है कि बारिश के सीजन में क्या होता है, जो भी ब्रेड्स होती है ना, वो ब्रेड भीगी हो जाती है। और वो जो भीगी 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 ब्रेड होती है, उसके ऊपर व्हाइट या तो ग्रे कलर के पैचेस यानी फंगस हमें दिखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, देख लो। तो ये जो इसको भिगाने के बाद थोड़े दिन रखते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से फंगस लग जाती है। सो ऑब्जर्व दिस पेजेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। और वो जो टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी वो चीज दी गई है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? मोल्ड। क्या बोलते हैं? मोल्ड, MOULD। इतने बात समझ में आ गई? सो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? मोल्ड। इस तरह से ब्लैक डॉट्स हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो आगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द है, वो हमें प्रूफ कैसे चाहिए? क्योंकि हम जो चीज को अपने आंखों से देखते हैं उसी पे इस्तेमाल करते हैं, वरना दूसरी चीजों पे हम विश्वास नहीं करते। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं। लेट्स डू सम एक्टिविटी। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बेकर, ऐड वाटर टू इट। यानी आपको क्या करना है, बाहर से एक जो माटी होती है ना, वो भीगी हुई माटी को, यानी कि मॉइस्ट सॉइल, भीगी हुई माटी को आपको एक बीकर में रखना है और उसके ऊपर पानी डाल दो।
ठीक है। अब पानी डालने के बाद क्या करना है, आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड ऑब्जर्व द वाटर ड्रॉप फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या करना है, वो पानी जो होगा वो पानी मोस्ट ऑफ गंदा हो जाएगा रेती की वजह से। अब जो है वो देखो सॉइल जो भी है वो नीचे बैठ गई और आपका पानी जो है वो ऊपर आ गया। अब वो पानी है उसका ड्रॉप हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पानी तो है पर पानी के अंदर ये जो आपके दिख रहा है ना, ये सब चीज वो माइक्रोबीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड। आप कहीं भी इस तरह से पानी भरा हुआ है उसमें से थोड़ा सा पानी ले लो, उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर रखो और उसको एक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जिससे हमें इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे एकदम आपके जैसे बच्चे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ओके, देखो। हमें देखा कि वहां पे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो माइक्रोस्कोप में हमने देखा, तो वो घूम रहा था। तो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? यस, वी कैन फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म। सो दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। पानी है, जमीन है, हमारे इर्द गिर्द की जो मॉइस्ट एयर है, सब में एकदम छोटे छोटे टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोबीज। हाँ, हर एक को माइक्रोबीज में नहीं रख सकते। यहाँ पे काफी क्लियर लिखा है और ये बात आपको अंडरलाइन भी करनी है कि दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोबीज आर सो स्मॉल इन साइज दैट कैन नॉट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। यानी हम अपनी खुली आंख से या तो चश्मा का इस्तेमाल करके भी हम इस तरह से ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। और जो भी चीज को हम डायरेक्टली आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो वो जो होता है उसको बोला गया माइक्रोबीज। यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ दिस सच एज फंगस that grows on bread can be seen with the magnifying glass, other cannot be seen without the help of microscope। तो जिस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत रहती है, जिस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, उसके चार मेन ग्रुप हैं, उसके चार मेन ग्रुप है। तो चार ग्रुप कौन कौन से, देखो। सबसे पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है अलगाई। देखो बैक्टीरिया, तो ये रहा बैक्टीरिया, देख सकते हो आप, इतना छोटा बैक्टीरिया होता है वो भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, बाकी तो वो दिखता ही नहीं है। फंगस, फंगाई हमने ब्रेड पे भी देखा था, हमने इस तरह से मशरूम्स भी देखे हैं। तो ये जो मशरूम होते हैं, ब्रेड के ऊपर मोल्ड होती है, वो फंगस होती है एक प्रकार से, एक एक टाइप से। इतने बार समझ में आ गई। ओके, देखो मशरूम, हाँ मशरूम कई बार खाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार नहीं भी कर सकते, क्यों, वो नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपको नाइन्थ में काफी कुछ पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। तो एक्चुअली प्रोटोजोआ क्या है, ये है अमीबा। ये क्या है, अमीबा, इट्स अमीबा। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होएगा ना, तो ये सब प्रोटोजोआ है। यहाँ पे देखो ये पानी में इस तरह से होता है जो अपना शेप अपने हिसाब से चेंज कर पाएगा। और algae, यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, हमें कई बार पता है कि जो पानी भरा हुआ है ना, वो पानी के अंदर इस तरह से ऊपर ग्रीनिश टाइप की इस तरह से अलगी हो जाते हैं, तो अलगे भी बोल सकते हैं, अलगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और वो एक तरह से माइक्रोबीज ही है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ओके, तो यहाँ पे फिर से समझ लो कि जो भी चीज को हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जम समझ गए। ठीक है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अलगे। ओके, समझ में आ गई इतनी चीज। यहाँ पे बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, ये रहा फंगाई, ये रहा प्रोटोजोआ, ये रहा algae। ओके, तो नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। देखो
तो हमारे पास कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? तो इस तरह से कई कई तरह के शेप्स के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे दो ही कंसिडर किए हैं। आपको बहुत सारा मैं एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो देखो ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया का शेप कैसा है? रोड जैसा। स्टील रोड देखा है? तो ये रोड है। देखो तो ये रोड जैसा शेप है ना, देख रहे हो? कैप्सूल जैसा शेप है। तो ये इसका शेप रोड की तरह है, इसलिए उसको बोलते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया। जब यहाँ पे देखो ये स्पाइरल है इस तरह से, तो ये इस तरह से स्पाइरल है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया। समझ रहे हो? स्पाइरल शेप है इसलिए स्पाइरल, और रोड शेप है इसलिए रोड शेप्ड बैक्टीरिया। चलो इतनी बात समझ में आ गई। और काफी कुछ है पर वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा आपको। तो बे तो यहाँ पे देख लो, वायरसेस के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर अभी हम लोग एक चीज से काफी सफर हो रहे हैं, काफी परेशान हो रहे हैं, और वो चीज है कोरोना वायरस। परफेक्टली समझ लो, वायरस को हम देख नहीं सकते, इसलिए वायरस को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में ही इन्वॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? देख लो, यहाँ पे एक वायरस मैंने दिखाया है, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा कार्टूनिक बताया है, पर उसने मास्क पहना है इसलिए से वो थोड़ा सा हैरान परेशान है। क्यों मैंने इस तरह से ही एक कार्टून को सिलेक्ट किया है? आपको समझाने के लिए कि बेटा मास्क इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि देखो, आप कहीं पे जा रहे हो, हवा में वायरस आपको दिखेगा नहीं। अब वो वायरस जब तक हवा में है ना, वो एक्टिवेट नहीं होगा। देखो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, जैसे कि आप सोच लो, समझ लो कि आपके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें बहुत सारे गाने हैं, मूवीज है, वीडियोस है, आपकी गेम है, वो सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी तरह की चीज है, पर साथ में थोड़े सा वायरस भी अंदर एडेड है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, वो पेन ड्राइव जब तक बाहर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही पेन ड्राइव को आपने कंप्यूटर के लैपटॉप के साथ अटैच किया, वायरस लैपटॉप में घुस गया, और फिर वायरस ने लैपटॉप को परेशान करना शुरू कर दिया। सेम सिचुएशन है बेटा, वायरस बाहर तो होता ही है, पर वो आपको कभी भी दिखता नहीं है। वो बाहर होता है तब उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो आप सोचोगे सर मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन का एग्जांपल, एक्चुअली मेम्ब्रेन आपको 9th में पढ़ने को आएगा, पर मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ कि मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे कि हमने बेसन का आटा लिया और उसमें से हम लोग पकोड़े तल रहे हैं। अभी पकोड़े को फ्राई करना है, जैसे कि हमने सोच लो कि आलू पकोड़ा बनाना है, तो हमने आलू की चिप्स बना दी, उसको बेसन के आटे के अंदर घोल दिया, और उसको जैसे ही फ्राई करने के लिए हमने ऑयल में डाला, उसके ऊपर बेसन का जो भी आटा था उसका एक लेयर बन जाता है। तो लेयर कैसे बनता है? इस तरह से लेयर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। सेम सिचुएशन वायरस के ऊपर भी एक तरह से मेम्ब्रेन होता है। वो जब हवा में होता है तब एक्टिवेट नहीं होता है, पर जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है ना, तब वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। हाँ, हर वायरस की वैक्सीन होती है। वो वैक्सीन के सेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे कि हर वायरस का एंटीवायरस होता है ना, वैसे ह्यूमन बॉडी के हर वायरस के लिए एक तरह से उसकी वैक्सीन भी बनी है। कोरोना की वैक्सीन अभी ढूंढ रहे हैं। ओके, चलो समझ लो। सो कॉमन एलिमेंट्स यानी कॉमन डिसीजेज लाइक कोल्ड, हाची, यानी ये कोल्ड था ना, हमें पता है कि कोल्ड क्या होती है, सर्दी होना। गुजराती में सर्दी बोलते हैं ना, उसको कोल्ड बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, जैसे वायरल होता है, फ्लू होता है, वो देख रहे हो यहाँ पे, ये रहा फ्लू। मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। तरह तरह के टाइप के वायरस होते हैं, जैसे कोविड-19 कोरोना, वो सार्स फैमिली से बिलोंग करता है। बर्ड फ्लू, ई कोलाई, मैड काउ, टी4, ये टी4 सबसे खतरनाक होता है बेटा। कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, सीरियस डिसीजेस like polio and chicken pox are also caused by viruses. पोलियो, हमें पता है कि हर 3 महीने के बाद अपने बच्चन साहब एक एड लेके आ जाते हैं, 2 बूंद जिंदगी के। यहाँ पे मैंने एक बैनर रखा ही है उनका, देख रहे हो आप लोग? ओके, तो पोलियो पोलियो एक्चुअली होता क्या है कि पोलियो अगर बर्थ टाइम से उसके वैक्सीन नहीं देता है ना, और अगर पोलियो पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में आ गया ना, तो आपकी बॉडी का तो डेवलपमेंट होता ही है, बॉडी का ग्रोथ होता है, पर आपके पाँव उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकता, या तो कोई भी ऑर्गन को वो डैमेज कर सकता है। अब देखो कि कई बार हमने देखा है कि मंदिर के बाहर कई भिखारी इस तरह से बैठे होते हैं जिनकी बॉडी पूरी डेवलप होती है पर पाँव एकदम छोटे छोटे रह जाते हैं। तो वो रहता क्यों है?
बिकॉज ऑफ पोलियो। एक्चुअली पहले के जमाने में पोलियो बहुत सीरियस इश्यू था, जिस तरह से अभी कोरोना है ना, वैसे पोलियो भी एक सीरियस इश्यू था। पर जिसकी अभी वैक्सीन और दवा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, लेट द विक्ट्री ओवर पोलियो कंटिन्यू विद द 2 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ। बच्चन सब आके बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के। समझ रहे हो, जो क्या करता है, अपनी भारत सरकार फ्री में सबको देती है। पोलियो की 2 बूंद काफी जरूरी है, वरना वो वायरस आपके शरीर में घुस गया तो आपके पास पोलियो नाम का एंटी पोलियो की जो वैक्सीन है वो एंटीवायरस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चिकन पॉक्स में क्या होता है, कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन है, सर चिकन पॉक्स में चिकन होते हैं? नहीं, चिकन नहीं होते। यहाँ पे ये बच्चा देख रहे हो जिसकी बॉडी के ऊपर इस तरह से लाल लाल डॉट्स है, तो ये जो लाल लाल डॉट्स है ना, इट्स अ पॉक्स। इस तरह से हो जाते हैं और फिर वो क्या होता है, उसको बहुत सारी ऐसे समझ लो कि बहुत सारी खुजली हो जाती है, इचिंग होती है, और फिर वो क्या आता है, वो वहां पे इस तरह से थोड़े थोड़े धब्बे पड़ जाते हैं। पर समझ लो, ये जो चिकन पॉक्स है, ये चिकन पॉक्स भी वायरस के वजह से होते हैं। ये रहा चिकन पॉक्स। ये बच्चा चिकन पॉक्स नहीं है रे, ये बच्चे के बॉडी के ऊपर जो छोटे छोटे ऐसे लाल डॉट्स है ना, वो चिकन पॉक्स है। वो टॉम एंड जेरी वाला एपिसोड याद करो, ऐसा जेरी ने छोटे छोटे चिकन पॉक्स बना दिए थे, टॉम टेंशन में आ गया था, पर वो तो पेंट से बनाया था साला जेरी। तो अभी वायरसेस के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिसीज लाइक डिस्टेंट्री, dysentery, actually dysentery is a one kind of diarrhea, and malaria are caused by protozoans। मलेरिया, हाँ मुझको मलेरिया हुआ, मलेरिया हुआ। तो ये मलेरिया इस तरह से मच्छर से होता है। आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, वेर टाइफॉइड ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी इज अ बैक्टीरियल कॉज। समझ लो, अगर पोलियो की बात कर रहे हो, अगर चिकन पॉक्स की बात कर रहे हो, तो वो वायरस से हो रहा है। मलेरिया, डेसेंट्री, डायरिया वो प्रोटोजोन से होता है, गंदे पानी से होता है, गंदे मच्छर से होता है। जब टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस वो बैक्टीरियल डिसीज है। मलेरिया और टाइफॉइड, टाइफॉइड के देखो यहाँ पे साइंस और सिम्टम्स आपको दिया है कि आपको एकदम सर दर्द होने लगता है, ऐसे बुखार आ जाता है, आपको पेट में दर्द होता है, तो वो सब टाइफॉइड के साइंस एंड सिम्टम्स है। अभी खास ध्यान रखना बेटा, सीजन आएगी बारिश की, और बारिश बहुत सारे इस तरह से डिसीजेस भी लाता है, तो थोड़ी सी अपनी केयर कर लेना, ठीक है। टीबी, एक्चुअली टीबी को फुल फॉर्म बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ओके, आपको याद रखना है, टीबी इज अ ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह से होते हैं, टीबी एक्चुअली लंग्स को डैमेज करता है। अपने फेफड़े होता है, फेफड़े, फाफड़ा जलेबी नहीं, फेफड़े। तो वो क्या करता है, अपने फेफड़े को यानी लंग्स को डैमेज करता है, जिससे क्या होता है, अपनी बॉडी का ग्रोथ कम होने लगता है, अपनी बॉडी वेट लॉस करने लगती है, और कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी डेथ आ जाती है। यानी अगर आपकी डेथिंग एज है 75, तो आप 75 की जगह 55-60 एज में ही आप टें हो जाओगे, लुढ़क जाओगे। तो समझ लो, ये जो डेथ जल्दी आती है बिकॉज ऑफ लंग्स। और अभी हमें पता है कि कोरोना जो भी वायरस है वो कहाँ पे अटैक करता है, लंग्स पे ही अटैक करता है। देखो एक बात बोल दो कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम बिंदास हो जाना है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि चोर, ऐसा जरूरत नहीं है कि चोर हमारे घर में चोरी करने आएगा ही आएगा, नहीं। अगर हम ऐसा ही सोच सोच करेंगे तो हम डर डर के जिएंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि चोर हमारे घर में चोरी करने नहीं ही आएगा, वो आ भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें जो भी घर को लॉक करना है वो लॉक करते हैं, हमें जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं वो प्रिकॉशंस रखते हैं। उसी तरह से कोविड, कोरोना आपको हो या ना हो, आपको ये ऐसा भी नहीं रहना है नहीं मेरे को तो कोरोना हो ही नहीं सकता है, नहीं। कोरोना कभी भी ऐसा नहीं देखता कि भाई कौन है, वो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बच्चे को भी हो गई है, समझ रहे हो, बच्चन सबको भी लग सकता है। तो कोविड कोरोना वो नहीं देखते कि आप कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, समझ रहे हो। तो आपको थोड़े से प्रिकॉशंस, थोड़ी सी ध्यान तो रखनी ही पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, सो वायरसेस पे आगे मूव करते हैं, कोरोना के बारे में कम बात करेंगे। तो कोरोना और वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, यानी जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वो क्या करता है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ओके, समझ लो, सबसे पहले होस्ट कौन होता है, यहाँ पे बोला गया है होस्ट। एक्चुअली होस्ट क्या होता है, जिसकी बॉडी के अंदर ये वायरस एक्टिवेट होते हैं ना, उसको होस्ट बोलते हैं। जैसे कि समझ लो, आपके पेनड्राइव में वायरस है, पर आपके पेनड्राइव के वायरस आपके लैपटॉप की जगह आपकी दीदी के लैपटॉप में एक्टिवेट हो गए,
तो आपकी दीदी का लैपटॉप होस्ट बना है, यानी आप वायरस को जो भी बॉडी सपोर्ट करता है, जो भी बॉडी रहने के लिए जगह देता है ना, वो उसका होस्ट बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है? ओके, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिजम्स जो भी होस्ट बॉडी होती है ना, उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाके वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन आगे चैप्टर आएगा, एक शॉर्ट में समझा दूं तो अपनी जैसे ही औलाद को जन्म देना, इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वो क्या करेगी, जो भी समझ लो, जो भी वायरसेस है, जो भी डिसीजेज है ना, वो क्या करेंगे, जो भी होस्ट है होस्ट की बॉडी में जाएंगे और होस्ट की बॉडी के अंदर जाके रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद को बढ़ाएंगे, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। अब बॉडी कौन सी है वो मैटर नहीं करता, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनी होस्ट। वो होस्ट की बॉडी में जाते हैं, पहले दिन 2 वायरस है, दूसरे दिन 5 हो जाएंगे, तीसरे दिन 15 हो जाएंगे, चौथे दिन उससे ज्यादा हो जाएंगे। तो समझ लो वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है ना। जैसे समझ लो कि भाई कोविड-19 किसी की बॉडी में गया, तो वो कोविड-19 इज अ डिसीज, कोरोना इज अ वायरस। तो कोरोना जो अगर किसी के बॉडी के अंदर गया है, तो वो पहले दिन एक्टिवेट नहीं होता, इट टेक्स अबाउट 7 to 10 और 14 डेज। समझ रहे हो? तो वो 10 से 14 दिन इसलिए देता है क्योंकि वो जब सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर होता है, तब वो एक या दो ही तादाद में होते हैं। पर वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर हमारे लंग्स के हिसाब से वो अपनी तादाद को इतने ही बढ़ाता है कि अपने लंग्स को पूरा डैमेज कर दे। हाँ, ये वायरस है। ओके, तो कहीं अभी देखो हमने इतना समझ लिया तो हम थोड़ा सा डर गए कि सर ये वायरस इस माइक्रोब्स, ये तो हम देख नहीं सकते, इसको हम किस तरह से मारेंगे, किस तरह से हराएंगे, ये सब चीज। तो ऐसा नहीं होता कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खिलाफ ही रहेगा। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है ना बेटा लोग, कि वो फ्रेंडली भी होते हैं, अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह। तो समझ लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, उसको यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि दे आर यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही, समझ रहे हो, दही, ब्रेड, ये रहा ब्रेड, केक, ओ माय गॉड दिस इज केक, सो डिलीशियस। तो यहाँ पे हम केक को बनाते हैं, दही को बनाते हैं, ब्रेड को बनाते हैं, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज बेटा? तो यहाँ पे एक और एग्जाम में एक और एक्स्ट्रा हमें दिया गया है एडवांटेज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल यानी दारू। देखो मोढ़े पे, देखो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आनी चाहिए, हम गुजरात में रहते हैं, अल्कोहल हमारे यहाँ बैन है। पर बाकी के दुनिया में तो अल्कोहल इस्तेमाल होता है ना। तो जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल के प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहती है। और एक चीज समझ लो, जितना एजिंग होती है, जितनी पुरानी अल्कोहल होती है, वो इतनी स्ट्रांग बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रांग बनता है। ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए भी कई कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे देखा कि आपने एक कुत्ता मर गया है, अब आप वो कुत्ते को उठाने तो वाले नहीं हो, कुत्ते को कोई उठाने वाला नहीं है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, धीरे 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 वो कुत्ते को पूरा डिकम्पोज कर देंगे, जिससे वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। जैसे कि समझ लो कि हमने लौकी की सब्जी बनाई है मम्मी ने, पता नहीं हमको नहीं पसंद है, मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद है लौकी की सब्जी बनाना। पर लौकी की सब्जी जो होती है, तो लौकी कभी भी हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते, उसके ऊपर की पील को हम रिमूव कर देते हैं, हाँ या ना? समझ रहे हो? तो अब देखो उसके ऊपर के जो भी पील है, हमने आलू खाया तो आलू के ऊपर के पील है, तो हमने ऑनियन खाई तो उसके ऊपर के जो भी पील्स है, उसके ऊपर के जो भी छोड़े हैं, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या करते हैं, कचरे के डोल में डाल देते हैं। फिर वो क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव वेस्ट रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या होगा, अपने आप डिकम्पोज होगा और जिसमें से फर्टिलाइजर और मैन्योर बनेगा। याद आ गया? ओके, रिमेन्स ऑफ एनिमल, समझ लो कोई, जैसे मैंने अभी बोला कुत्ता मर गया, तो वो कुत्ते का रिमेन जो भी रहता है उसको डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिकम्पोज करना मींस ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस, यानी वो छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रोक करता है, तोड़ता है, फिर उसका
मम कर जाता है, अपा कर जाता है, खा जाता है, डकार भी नहीं लेता है साला। समझ लो। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। वो दवा बनाने के भी काम आता है। हाँ जी। कैसे? पीछे समझेंगे। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। याद करो लेग्यूमिस प्लांट के, याद है ना, रूट नोड्यूल में रहा हुआ राइजोबियम नामक बैक्टीरिया डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है लैंड में। कौन से? लेग्यूमिस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहा हुआ राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। So again I am speaking, it's a rhizobium नामक बैक्टीरिया. So bacteria is a microorganism. Okay, done. सो आज के वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा है क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पर अच्छा है, चैप्टर भी बहुत मस्त पढ़ने लायक है, काफी कुछ समझना है ये चैप्टर में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूँ, पर जो भी वीडियो की स्लाइड्स है वो स्लाइड्स को आपको 2 बार लिख के प्रिपेयर कर देनी है। ओके, इतना आएगा ना बेटा? थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।